नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले कल जो भी हमने टर्म्स पढ़ी थी एक बार उनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम जल्दी से। ठीक है, कल हमने फर्स्ट कंसेप्ट पढ़ा था एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस किस तरीके से करते हैं, दो मैट्रिक्स को ऐड करने की कंडीशन क्या होती है। फर्स्ट कंडीशन यही होती है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। और एडिशन किस तरीके से करते हैं, हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होते हैं उनको ऐड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा था निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स क्या था, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। ठीक है, इसका जो मैट्रिक्स होगा माइनस ए, वो हमारा क्या कहलाएगा, निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। मींस माइनस ए को हम इस तरीके से लिख सकते हैं -1 इंटू ए मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट था हमारा डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। जिस तरीके से हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस करते हैं उसी तरीके से हमको मैट्रिसेस का क्या करना है, डिफरेंस करना है। डिफरेंस करने के लिए भी कंडीशन वही है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही हमारे सब्ट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ ए मैट्रिसेस। मींस एडिशन की प्रॉपर्टीज क्या थी हमारी। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ मींस A प्लस बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी प्लस ए मैट्रिक्स। ए और बी दोनों क्या है, यहाँ पे मैट्रिक्स है। सेकंड थी हमारी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए प्लस बी इनसाइड द ब्रैकेट प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस इनसाइड द ब्रैकेट बी प्लस सी। ये हमारा एसोसिएटिव लॉ होता है। नेक्स्ट था हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, हमारी जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, ए प्लस जीरो मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए। मींस ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स में एक सेकंड मैट्रिक्स जब हम ऐड करें तो आंसर फर्स्ट मैट्रिक्स आए, तो सेकंड मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम, उसका एडिटिव आइडेंटिटी। तो ए प्लस जीरो या फिर जीरो प्लस ए, इस कंडीशन में हमेशा आंसर क्या आएगा, हमारा ए मैट्रिक्स आंसर आएगा। इसलिए जीरो क्या है, हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट का हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मींस फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स हमारे पास है, इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो नेगेटिव ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। मींस मैट्रिक्स में ऐड करें, एडिटिव ऐड करें एक मैट्रिक्स को और आंसर क्या है हमारा, जीरो मैट्रिक्स या फिर नन मैट्रिक्स। तो इसको क्या बोलेंगे हम, एडिटिव इनवर्स। मींस ए मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या है, माइनस ए, या फिर माइनस ए मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या है, ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मींस कोई भी नंबर हो सकता है। स्केलर जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर लिया मैंने के इनसाइड द ब्रैकेट ए प्लस बी। ए और बी दोनों क्या है, हमारी मैट्रिसेस हैं। तो के इनसाइड द ब्रैकेट ए प्लस बी इज इक्वल टू के ए प्लस के बी। सेकेंड प्रॉपर्टी के प्लस एल, ये दोनों स्केलर्स हैं और ए क्या है यहाँ पे, मैट्रिक्स। तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, के ए प्लस एल ए। ये हमारी प्रॉपर्टी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। हमेशा जहां पर भी हम कैपिटल लेटर ए बी सी या एक्स वाई जेड यूज करेंगे वो डिनोट करेंगे हमारे मैट्रिसेस को। अब इसके बाद ही मैंने आपको और समझाया था मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन क्या है हमारा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक मैट्रिक्स है ए और ए मैट्रिक्स है और सेकंड मैट्रिक्स है हमारी बी, हमको ए इंटू बी मीन्स दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है। तो ये डिफाइंड होगा भी और नहीं भी होगा। अभी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हम कर पाएंगे, मीन्स एक डिफाइंड मैट्रिक्स आएगी। उसके लिए कंडीशन होती है, अगर हम ए इंटू बी कर रहे हैं तो ए के नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी। मीन्स फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है, कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी। यहाँ पे मैंने सपोज किया एक ए मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर लिया है m इंटू एन। मीन्स इसमें रो कितनी है, m और कॉलम्स कितने हैं, n। और एक बी मैट्रिक्स ली, इसका ऑर्डर क्या लिया, n इंटू पी। मीन्स इसके नंबर ऑफ रो क्या है, n और कॉलम्स कितने हैं, p। तो देखिए m n ये दोनों सेम है। मीन्स इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड के नंबर ऑफ रो दोनों सेम है। तो
ए बी जब इसी कंडीशन में भी डिफाइन हो सकता है, तो जब ए बी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे उससे जो आंसर आएगा मैट्रिक्स का, उसका ऑर्डर क्या आएगा, m इंटू पी, मीन्स फर्स्ट के नंबर ऑफ रॉ और सेकंड के नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये कंडीशन आपको समझ में आ गई। कल हमने मल्टीप्लिकेशन किया था, कल हमने किया था स्क्वायर मैट्रिक्स में। अब स्क्वायर मैट्रिक्स या तो 2/2 की या फिर 3/3 की। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे जैसे 2/3 तो 3/2 तभी पॉसिबल हो पाएगा, मीन्स फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड के नंबर ऑफ रॉ जब सेम होंगे मल्टीप्लिकेशन तभी डिफाइन होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम ये तो बात समझ में आ गई। अब दो मैट्रिक्स हैं ए और बी। चलिए अब देखते हैं, ए और बी दो मैट्रिक्स है मेरे पास, ए इंटू बी मैंने फाइंड कर लिया, ठीक है, वो डिफाइंड है, बट इट इज नॉट कंपल्सरी ऑलवेज दैट बी ए इज ऑल्सो डिफाइंड, मीन्स ए इंटू बी आपका डिफाइन हो रहा है, बट हमेशा ये कंपल्सरी नहीं है कि आपका बी ए बी डिफाइन हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमने कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा था अभी एडिशन का, अभी हम कम्यूटेटिविटी पढ़ते हैं किसकी, मल्टीप्लिकेशन की। तो यहाँ पे भी दोनों बातें हैं कि कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ए एडिशन का क्या था, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन का क्या आएगा, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। अब यहाँ पे दोनों कंडीशन है कि कुछ मैट्रिसेस की कंडीशन में ए बी इज इक्वल टू बी ए आ जाता है, बट इट इज नॉट कंपल्सरी दैट ऑलवेज, हमेशा आएगा, ये कंपल्सरी नहीं है। सम कंडीशंस में क्या आएगा, ए बी डज नॉट इज इक्वल टू बी ए। तो हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव। हमने ऐसा बोला मीन्स कि कम्यूटेटिव हमेशा होंगे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन समटाइम्स कम्यूटेटिव हो सकता है और अलग कंडीशंस में ना भी हो, मीन्स मैट्रिसेस अलग अलग हो, तो कुछ मैट्रिसेस में फॉलो होगा, कुछ में नहीं होगा, सिंपल सी बात है। जीरो मैट्रिक्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स इज ए प्रोडक्ट ऑफ, जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस। देखिए दो मैट्रिक्स हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो उसका आंसर जीरो या नल मैट्रिक्स आ सकता है। लेकिन नंबर्स के जब हम नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आंसर कब आएगा, या तो ए जीरो हो या फिर बी जीरो हो, दोनों में से कोई एक जीरो होगा, तब जीरो आंसर पॉसिबल है नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में। बट मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में क्या है, अगर हमारे पास दो नॉन जीरो मैट्रिसेस हैं तो भी उनका प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ये, जैसे ए मैट्रिक्स लिए मैंने और एक बी मैट्रिक्स, जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे ना तो ए बी का जो आंसर आएगा वो आएगा 0 0 0 0, मींस जीरो मैट्रिक्स आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारा एसोसिएटिव लॉ, यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है, मींस हमारे पास तीन मैट्रिक्स हैं ए बी एंड सी, तो ए बी मैट्रिक्स इनसाइड द ब्रैकेट, मींस पहले हम ए और बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें, फिर मल्टीप्लाई करें सी से, या फिर पहले बी सी का मल्टीप्लाई कर लें फिर मल्टीप्लाई करें ए से, तो भी दोनों आंसर हमारे क्या आएंगे, सेम, ठीक है। बट ऑर्डर चेंज नहीं करना, मैंने बोला कि बी सी का मल्टीप्लाई ए से करना है तो बी सी पहले लिख दो ए बाद में लिख दो, नहीं, ए पहले और बी सी बाद में ही जाएगा। नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होते हैं दो तरह के, एक तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और एक राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, लेकिन यहाँ पे एक ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से आप दोनों समझ लीजिए। जैसे ब्रैकेट के अंदर दिया है ए प्लस बी और बाहर दिया है सी मैट्रिक्स। अब ये सी मैट्रिक्स जो है वो ए प्लस बी के राइट साइड है, तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी प्लस बी सी, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन का वो सी आगे लिखा हुआ है यहाँ पे, तो सी ए प्लस बी सी, सी ए प्लस सी बी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको समझ में आया, मींस सी का मल्टीप्लाई करना, जैसे हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, बट हम जब पहले ब्रैकेट ओपन करते थे तो ये ऑर्डर आगे पीछे कर देते थे, अभी ऐसा ऑर्डर तो कहीं से कहीं तक चेंज करना ही नहीं है। नेक्स्ट हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जिस तरीके से हमारा एडिटिव आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस है, इसी तरीके से हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का भी एग्जिस्टेंस है। मींस आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई इंटू ए मैट्रिक्स, दिस इज इक्वल टू ए इंटू आई मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स। मींस आई मैट्रिक्स
आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका ए से मल्टीप्लाई करें या फिर ए का मल्टीप्लाई आई से करें, हर कंडीशन में आंसर क्या है हमारा ए मैट्रिक्स। तो ये आई हमारी क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए अब मैंने कल आपको कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करवाए थे, उन क्वेश्चंस के आगे जो सिंपल क्वेश्चंस थे वो तो आपने सॉल्व कर लिए होंगे। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं जो कि थोड़े से टफ हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया सिंप्लीफाई cos थीटा और मैट्रिक्स दिए साथ में cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा एंड मैट्रिक्स के अंदर दिया हुआ sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा। इसको मेरे को सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करेंगे हम इसको बाहर cos थीटा दिए तो मल्टीप्लाई करेंगे अंदर स्केलर के मल्टीपल के फॉर्म में, जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन सिखाया था मींस cos थीटा दिया है, इसका मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट्स से होगा। तो cos इंटू cos स्क्वायर थीटा देन cos इंटू sin थीटा, तो sin थीटा cos थीटा इंटू माइनस sin थीटा, ये क्या है हमारा माइनस sin थीटा cos थीटा देन cos इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा का मल्टीप्लाई करते हैं sin इंटू sin स्क्वायर थीटा sin थीटा इंटू माइनस cos थीटा तो माइनस sin थीटा cos थीटा देन sin थीटा का मल्टीप्लाई करते हैं तो sin थीटा cos थीटा फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा हमारा sin स्क्वायर थीटा। अब हमारा क्या होगा एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, इनका क्या करेंगे हम एडिशन। तो एडिशन करेंगे ये cos स्क्वायर थीटा का एडिशन किससे होगा sin स्क्वायर थीटा से। एडिशन में कंडीशन क्या होती है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है, इसको ऐड इससे करेंगे तो sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, इनको ऐड करते हैं माइनस sin थीटा cos थीटा और प्लस sin थीटा cos थीटा। cos स्क्वायर थीटा को ऐड करते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। नाउ सी यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है हमारी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ये दोनों टर्म सेम है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0। यहाँ पर भी ये दोनों टर्म सेम है बट साइन चेंज है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसका आंसर क्या आएगा 0। और यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या आएगा 1। तो ये हमारा सिंप्लीफाई होगा, इसका आंसर क्या है 1 0 0 1 1 0 0 1। ये जो मैट्रिक्स बनी है ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं I2 या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। देखिए 7th क्वेश्चन में और 8th क्वेश्चन में दोनों हमारे सेम है। फाइंड x एंड y, कैपिटल X एंड y दिए मींस x मैट्रिक्स और y मैट्रिक्स हमको फाइंड करनी है। तो इसमें दो पार्ट दिए हैं, दोनों में से हम एक पार्ट देख लेते हैं कौन सा सॉल्व करते हैं। चलिए हम सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट तो सिंपल है, सेकंड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकंड पार्ट दिया है वो दिया है फाइंड x एंड y। कैपिटल X एंड y दिए हैं मींस कैपिटल लेटर से हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैट्रिक्स को। तो यहाँ पे x और y दोनों क्या हमारी मैट्रिसेस हैं और इक्वेशन दी है 2x + 3y = मैट्रिक्स 2 3 4 0 और सेकंड दी है 2x + 3y = 2 - 2 - 1 5। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में दी हुई है x और y। तो हमको x और y की वैल्यू फाइंड करना है। आपको अच्छी तरीके से याद है 10th क्लास में आपने एलिमिनेशन मेथड सीखा है दो वेरिएबल वाली इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे x और y दोनों क्या हमारी वेरिएबल मैट्रिसेस हैं। तो एलिमिनेशन मेथड से हम किस तरीके से सॉल्व करते थे, पहले हम कोएफिशिएंट्स को क्या करते थे सेम किसी भी एक वेरिएबल का। तो यहाँ पे सेम तो दिए नहीं तो हमको सेम वेरिएबल करना पड़ेगा। मींस 3 का मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट में कर देते हैं और 2 का मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड में कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 3 एंड इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाय 2 एंड सॉल्विंग, और इनको हम साथ में सॉल्व भी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए 3 का मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 2 6x प्लस 3 × 3 9y। दिस इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई RHS में भी होगा
मीन्स 3 का मल्टीप्लाई करके हम डायरेक्टली लिखते हैं 6 9 12 0। मैंने 3 का मल्टीप्लाई अंदर भी कर दिया। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं 2 into 3 6x प्लस 2 का मल्टीप्लाई करते हैं 2 into 2 4y। दिस इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं 2 into 2 4, देन -4, फिर -2 और फिर ये 10। चलिए इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस और ये भी माइनस, तो ये 6x कैंसिल, 9y माइनस 4y कितना बचेगा 5y। दिस इज इक्वल टू, चलिए इनको हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 क्या बचेगा सिर्फ 2। 9 माइनस माइनस प्लस, 9 प्लस 4 कितना आएगा हमारा 13। 12 माइनस माइनस प्लस, 12 प्लस 2 14। 0 माइनस 10, 0 माइनस 10 माइनस 10। तो यहां से हमारी जो y की वैल्यू आएगी ये 5 इस साइड आएगा, तो 1/5 होगा। 5 के अंदर सॉल्व कर लेते हैं। 2/5, 13/5, 14/5 और -2। ये 5 से मैंने डिवाइड कर दिया। ये हमारी y मैट्रिक्स आ गई। अब हमको x मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो x के लिए क्या करेंगे, ये y मैट्रिक्स की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट में या फिर इक्वेशन सेकंड में हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मैंने फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। तो 2x प्लस 3y, 3 एंड वैल्यू ऑफ y इज 2/5, 13/5, 14/5, then -12. This is equal to 2 3 4 0, 2 3 4 0। ओके, तो 2x प्लस 3 का मल्टीप्लाई करते हैं 6/5, 3 का मल्टीप्लाई करते हैं 39/5, 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 into 3 42, 42/5, देन -6 इज इक्वल टू 2 3 4 0। 2x इज इक्वल टू, अब ये मैट्रिक्स को वहां पे हम ट्रांसपोज करते हैं 4 0 -6/5, 39/5, 42/5 और -6। 2x इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए चलो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 -6/5, 2 -6/5। मैं भी अब डायरेक्टली लिख रहा हूं, पहले एक टर्म सॉल्व करके बता देता हूं। 2 -6/5 जब हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 एलसीएम आएगा, 5 2 10, 10 - 6 4, तो आंसर क्या बचेगा हमारा 4/5। तो इसका आंसर आएगा हमारा 4/5। देन 3 -39/5, 3 -39/5, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 15 - 39, 15 - 39/5। इनको सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 24/5। तो इनकी वैल्यू क्या आएगी माइनस करने पे -24/5। 4 -42/5, एलसीएम लेके 5 आएगा, 5 × 4 20, 20 - 42 -22, -22/5। देन नेक्स्ट 0 माइनस तो हो जाएगा +6। ओके, देन अब ये 2 कहाँ जाएगा, RHS में जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे 1/2 आएगा, मैं 2 का अंदर 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये सब 2 से कैंसिल हो जाएंगे। तो 2/5 -12/5, देन -11/5 और 3। तो ये रही हमारी y मैट्रिक्स और ये रही हमारी x मैट्रिक्स जो हमको फाइंड करना था। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन के जैसा था हमारा 7th का फर्स्ट भी था और 8th क्वेश्चन भी इसी तरह का है। अब देखते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन कंपैरिजन पे करना है
पहले स्केलर का मल्टीप्लाई करना है, फिर कंपेयरिंग करके सॉल्व करना है 10th 11th 12th। ये क्वेश्चन आप कर लोगे। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिए, फर्स्ट रो में दिया cos x माइनस साइन एक्स 0, सेकंड रो sin x cos x 0 और थर्ड रो 0 0 1। तो हमें प्रूव करना है या शो करना है एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ इनसाइड द ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, मीन्स एफ एक्स और एफ वाई का मल्टीप्लाई इसके इक्वल होगा, एफ एक्स प्लस वाई के इक्वल होगा। ये हमको प्रूव करना है। एफ एक्स के इंटू उन्होंने दिए कि एफ एक्स को किस तरीके से डिफाइन किया गया है, तो ये हम सॉल्यूशन लेके सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन किया हमने, ये हमें प्रूव करना है और ये एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है। जब ये एफ एक्स की वैल्यू है तो एफ वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर मींस यहाँ पे वेरिएबल क्या दिया x, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है y, तो x की प्लेस में y सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो क्या है हमारा cos y माइनस sin y 0, sin y cos y 0 और 0 0 1। ये हमारी f y की वैल्यू है। अब देखते हैं f x प्लस y क्या आएगा हमारा, मींस वेरिएबल हम यहाँ पे क्या होगा x प्लस वाई, तो ये इसी में x की प्लेस पे x प्लस वाई लिख देते हैं। तो cos x प्लस वाई माइनस sin x प्लस वाई 0, देन sin x प्लस वाई cos x प्लस वाई 0 0 0 1। ये भी मैंने वैल्यू फाइंड कर ली, एफ एक्स की वैल्यू दी थी, उसकी हेल्प से मैंने एफ वाई और एफ एक्स प्लस वाई फाइंड कर लिया। चलिए इसका हम एलएचएस लेते हैं। एलएचएस क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इंटू एफ वाई। एफ एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, cos x माइनस साइन एक्स 0, देन sin x cos x 0 0 0 1 मल्टीप्लाई बाय एफ वाई की वैल्यू फाइंड सब्स्टिट्यूट करते हैं, cos y माइनस साइन y 0, sin y cos y 0 0 0 1। देखिए अब प्रोडक्ट करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का तरीका कल हमने सीखा ही है किस तरीके से करना है। मल्टीप्लाई क्या करते हैं, फर्स्ट रो के एलिमेंट का मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से, फिर सेकंड का करेंगे, फिर थर्ड का करेंगे। केयरफुली देखते चलिए, जो मल्टीप्लाई करते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का करते हैं, मींस ये तीन एलिमेंट्स हैं हमारे, इनका मल्टीप्लाई इन तीन से हुआ, फर्स्ट का फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से और थर्ड का थर्ड से। तो देखिए यहां से देखना, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मींस cos x का मल्टीप्लाई cos y से होगा, माइनस sin x का मल्टीप्लाई माइनस sin y से होगा और 0 को मल्टीप्लाई 0 से होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, इनका मल्टीप्लाई करते हैं, क्या है cos x cos y, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस sin x sin y, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं cos x cos y माइनस sin x sin y और 0 को मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब उन्हीं का मल्टीप्लाई इनसे करना है, इसका मल्टीप्लाई ऐसे करूंगा तो माइनस cos x मल्टीप्लाई माइनस sin y, तो माइनस cos x sin y, इसका मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो माइनस sin x cos y और 0 को मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0। तो टर्म क्या आएगी हमारी, दोनों टर्म देखिए माइनस की आ रही है, तो माइनस साइन कॉमन लेके लिख रहा हूं मैं ब्रैकेट के अंदर, sin x cos y प्लस cos x sin y। ठीक है, 0 लिखा नहीं, इनका मल्टीप्लाई इनसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे 0, सेकंड इसका मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे 0, इसका मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे 0 और तीनों को ऐड करेंगे तो 0 ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड रो का, इसका मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो sin x cos y, इसका मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो cos x sin y, इसका मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो 0, मींस क्या बचेगा हमारा sin x cos y प्लस cos x sin y। अब देखिए सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करते हैं, इनका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस sin x sin y, इसका मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो cos x cos y, इसका मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो 0,
तो प्लस कॉस एक्स कॉस वाई और 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो 0 0 और ये 0 मींस ये टर्म हमारी रहेगी 0। अब देखिए थर्ड रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई इनसे कीजिए, ये टर्म 0 आएगी, ये टर्म 0 आएगी मल्टीप्लाई और ये टर्म भी 0 मींस टोटल 0 आंसर आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं तो फर्स्ट का फर्स्ट से करेंगे 0, सेकंड का सेकंड से करेंगे 0, थर्ड का थर्ड से करेंगे 0, तीनों 0 आ रहा है, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0। अब नेक्स्ट लास्ट वाले से करते हैं तो फर्स्ट का फर्स्ट से मल्टीप्लाई, सेकंड का सेकंड से और थर्ड का थर्ड से, मींस 0 0 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो 0 + 0 + 1 कितना आएगा हमारा 1। नाउ देखिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको याद ही है, cos x cos y माइनस sin x sin y, क्या का फॉर्मूला होता है cos x + y, sin x cos y प्लस cos x sin y, ये फॉर्मूला होता है sin x + y माइनस sin y तो माइनस sin x + y, नेक्स्ट टर्म क्या है 0, sin x cos y + cos x sin y, sin x + y cos x cos y माइनस sin x sin y, ये क्या का फॉर्मूला है cos x + y, नेक्स्ट टर्म क्या है 0 फिर 0 0 1। ये देखिए cos x + y ये वाली जो टर्म है ये हमारी क्या के इक्वल है f x + y, ये वाले टर्म के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे f x + y, तो fx * fy लेके चले थे, आंसर क्या है f x + y मींस LHS = RHS, hence proved। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, कल फिर इस एक्सरसाइज को आगे सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय। पढ़ते रहिए, अच्छा लगता है।